हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। संविधान लागू होने से पहले हमारे देश में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। इसमें एक छोटी सी हेडिंग दी गई है। यह एक पवित्र दस्तावेज होता है जिसमें नियमों सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है, जिससे देश प्रसारित होता है, देश चलता है। ये संविधान की डेफिनेशन एक छोटे से पॉइंट में दी गई है। पृष्ठभूमि की जो निचले पॉइंट दिए गए हैं इस बारे में बताया गया है। भारत में 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस लिए आए थे? व्यापार करने के रूप में आए थे। जो महारानी थी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें व्यापार करने का अधिकार दिया। किसका अधिकार दिया था दोस्तों? व्यापार करने का अधिकार दिया था। कंपनी जिसके अभी तक सिर्फ व्यापारिक अधिकार थे, परंतु 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए गए। तो 1765 से व्यापारिक अधिकार थे। 1765 के बाद राजस्व न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए गए। मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद कंपनी को दीवानी अधिकार दिए। कौन से अधिकार दिए थे दोस्तों? दीवानी अधिकार दिए थे। यहीं से कंपनी भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनाने में आगे बढ़ने लगी। उनकी मजबूती पकड़ हो गई। सिर्फ इन्होंने दो युद्ध लड़े थे, 1764 का बक्सर का युद्ध और 1757 का प्लासी का युद्ध। अब इसमें पढ़ेंगे कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक कौन कौन से एक्ट पारित किए गए थे इसमें। तो पहला एक्ट है इसमें 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में कंपनी के कार्यों को नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो सबसे पहले जो एक्ट पारित किया गया था वो कौन सा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। और पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। कौन से अधिकारों को मान्यता मिली? प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसकी विशेषताएं: बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य परिषद संगठित की गई। कितने सदस्य? 4 सदस्य। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। कोलकाता में 1714। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सबसे पहले जो न्यायाधीश थी एलिजा एम्पे थे। एम्पे, ये एम्पे लिख रहा है इसमें, एम्पे थे, सॉरी, इसको सही कर लेना। एम्पे न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें 5वां पॉइंट। ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अतः भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी अंग्रेज सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। किस सरकार को? अंग्रेज सरकार को आवश्यक कर दिया गया। अब दूसरा एक्ट पढ़ेंगे इसमें, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया था दोस्तों? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था।
किस लिए आया था? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 की 1773 की एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1781 में अधिनियम पारित किया गया, जिसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा स्थापित किया गया था। विशेषताएं: कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति निदेशक मंडल को दी गई। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड भारत से नए निकाय का गठन किया गया। अतः इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। किसकी व्यवस्था प्रारंभ हुई? द्वैत शासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त हुई कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण प्राप्त हुआ। इसमें दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा पॉइंट है इसमें अंग्रेज सरकार को भारत कंपनी का कार्य और इसके प्रशासनिक पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब एक्ट पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण में यह अधिनियम निर्णायक था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। जो पहले गवर्नर जनरल था, इस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है दोस्त। इसमें सभी नागरिक व सैन्य शक्तियां नहीं थीं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसमें मद्रास, मुंबई और गवर्नर को विधायिका का संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और यह नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट ऑफ अधिनियम कहा गया। एक्ट ऑफ अधिनियम कहा गया। कंपनी के व्यापारिक निकाय की गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। यह एक प्रशासनिक निकाय था। कौन सा निकाय था? प्रशासनिक निकाय था। चार्टर एक्ट 1833 के सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, परंतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था दोस्तों इसमें। लेकिन जैसे ही अगला एक्ट आएगा तो उसमें जो सिविल सेवकों की जो परीक्षा थी वो नियमित रूप से बाध्य कर दी गई, परंतु कोर्ट ऑफ एक्ट के विरोध के कारण यह प्रावधान समाप्त किया था। बाकी जितने भी जो एक्ट बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब प्लस लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।